कर्ण निकला दिग्विजय के लिए। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक अभियान था, राजाओं को झुकाने का, उनके सम्मान को हरने का और दुर्योधन की सत्ता को सारे आर्यावर्त में स्थापित करने का। जहां विरोध मिला वहां युद्ध हुआ, जहां संधि की संभावना थी वहां कूटनीति चली। कर्ण ने राज्य को जीता, कर वसूले और दुर्योधन की तिजोरी को भर दिया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि केवल पांडव ही नहीं, दुर्योधन भी सम्राट बनने की क्षमता रखता है। यह कथा है उस योद्धा की जिसने मित्रता के लिए तलवार उठाई और पूरे भारतवर्ष को उसकी शक्ति का परिचय दिया। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ उपन्यास मृत्युंजय, जिसे कि उन्होंने लिखा है महारथी कर्ण के जीवन को आधार बनाकर। इस उपन्यास के आगे के कुछ भाग कर्ण के छोटे भाई शोण, जिसका नाम शत्रुंतप भी था, उसके दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। मूसलाधार वर्षा ने राजधानी के कोट, बुर्ज, गोपुर और कलशों पर अपने प्रहार प्रारंभ कर दिए। वर्षा ऋतु के आगमन से सैनिकों के खुले प्रांगण में होने वाले शूल, तोमर, गदा और खड्ग के व्यायाम अपने आप ही बंद हो गए। समस्त दिनचर्या में शिथिलता आ गई। कुछ कृषकगण खेतों में जुताई बुआई करने के लिए पलाश वृक्ष के पत्तों के छोटे छोटे छत्र धारण कर प्रातः संध्या आते जाते दिखाई देने लगे। आषाढ़ श्रावण मास बीत गए। महाबाढ़ का गंदा मटमैला पानी गंगा के पात्र में उफनता गरजता हुआ दौड़ने लगा। उसकी गरजती हुई लहरों पर उड़ते हुए तुषारों के किनारों पर स्थित शालियों की कलमों के हरे हरे पत्ते धुलकर स्वच्छ होने लगे। मेरा मन भी अपने शूर भाई की दिग्विजय की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर लबालब भर आया। राजभवन में सबके मुख पर एक ही बात थी, अंगराज कर्ण की दिग्विजय। सब लोग यह प्रतीक्षा कर रहे थे कि गंगा का पानी कब उतरेगा और कब पात्र में समाएगा। भैया तो गवाक्ष के कपाटों के पास खड़े होकर घंटों तक गंगा की लहरों के दिनानुदिन कम कम होते हुए स्तर को देखते रहते थे। लोहागार में सैकड़ों लोहकार बाण, परशु, भाले, खड्ग आदि के सुतीक्ष्ण फलक बनाने के लिए भट्टियां जलाकर अहिर्निश घनाघात करने लगे। वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाले अकूर और अकला रोगों से घोड़ों के खुरों को बचाने के लिए अश्वपाल उन पर औषधि वनस्पतियों का रस डालकर उनकी रक्षा कर रहे थे। टिकाऊ होने के कारण साग वृक्ष की लकड़ियों के तख्ते चीर कर बड़ी नौकाएं बना रहे थे। मैं स्वयं भैया के घोड़े वायुजीत की देखभाल कर रहा था। भाद्रपद और अश्विन महीने बीत गए। वर्षा की झड़ी कम हो गई। गंगा का उफनता हुआ पात्र सागर को अपने प्रेम का स्वच्छंद दान देकर फिर सामान्य हो गया। खेतों में शस्यों के पौधे अंगड़ाई ले उठे। वृक्षों के पत्तों पर जल बिंदुओं की अविरत टप टप रुक गई। सीटी बजाने वाला पवन अपनी सीटी का स्वर ढूंढता हुआ कहीं दूर चला गया। संपूर्ण धरा हरे सुकोमल अंकुरों के नूतन परिधान धारण कर सुसज्जित हो गई। कार्तिक मास समाप्त हुआ और पक्षियों ने पंख फटकारे। 5 महीनों के दीर्घ वियोग के बाद सूर्य किरणों ने राजभवन के शुभ्र धवल शिखरों को प्रथम स्पर्श किया। वर्षा ऋतु समाप्त हुई। लहलहाते खेतों के आसपास कपोत और भारद्वाज चक्कर काटने लगे। एक दिन मैंने और भैया ने जाकर नदी का पात्र देखा। अब नौकाओं की सहायता से उसको पार किया जा सकता था। राजभवन के घोड़ों ने अश्वशाला में हिन हिनाकर खुरों से धरती कुरेद कर पैरों के नीचे गड्ढे करना प्रारंभ कर दिया था। दिग्विजय के लिए राजनगर से बाहर निकलने का शुभ समय आ गया। राज ज्योतिषियों से पूछकर प्रस्थान का मुहूर्त निकलवाया गया। मार्ग शीर्ष शुक्ला पंचमी का दिन नियत हुआ। शुक्ला चतुर्थी की रात को सभी योद्धाओं, सैनिकों, भारवाहकों और सेवकों को तैयार करने की आज्ञा दे दी गई। मेरा मन उत्साह की फुहारों से स्वच्छ होने लगा। भैया दिग्विजय के लिए सीमा से बाहर निकलने वाले थे। बचपन में सबने उनको एक पाषाण के सिंहासन पर बैठाया था। पाषाण की तरह ही दृढ़ रहकर उन्होंने अंगदेश का सिंहासन विभूषित किया था और अब वे अखिल आर्यावर्त की दिग्विजय कर सभी योद्धाओं के मन के प्रेम सिंहासन को जीतने जा रहे थे। अंगराज कर्ण, मेरे भैया वसु भैया अब देश देशांतरों के राजाओं को दांतों तले तृण दबाकर शरण आने को विवश कर देंगे। उनकी इस संपूर्ण दिग्विजय में उनका सारथ्य मुझी को करना था। 100 युवराज, शकुनी मामा, अश्वत्थामा,
जयद्रथ सेनापति। इनमें से किसी को साथ न लेकर वे अकेले ही बाहर निकल रहे थे, केवल मुझी को साथ लेकर। उनका मेरा तो जन्म जन्मांतरों का साथ था। उनके कानों में कुंडल थे, शरीर सुवर्ण वर्ण का था, कपोल गुड़हल के फलों जैसे थे, आंखें गहरे नीले वर्ण की और दांत सुवर्ण में थे। मैं श्यामवर्णी था, परंतु भूलकर भी कभी मुझको इस बात पर खेद नहीं हुआ था, बल्कि बचपन में उन्होंने जो आश्वासन दिया था उसको मैं कभी भूल नहीं सका था। उन्होंने कहा था, मैं भी गरुड़ पक्षी की तरह ऊंचा और ऊंचा जाऊंगा, इतना ऊंचा कि तुमको दिखाई भी नहीं दूंगा। उनके कथनानुसार दिग्विजय की यह उड़ान ही उनके जीवन की सबसे ऊंची उड़ान होने वाली थी, क्योंकि उनके आत्मविश्वासपूर्ण स्वभाव से मैं भली भांति परिचित हो गया था। बस उनके आत्मविश्वास को उफानने वाला कोई सशक्त कारण होना चाहिए। राज्यसभा के रूप में पितामह भीष्म ने उसका भी निर्माण कर दिया था। अब उनकी दिग्विजय को कोई रोक भी नहीं सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वे अब कथनानुसार कुरुओं के राजदंड को समस्त आर्यावर्त में अजय के रूप में घुमाकर ही लौटेंगे। शुक्ला चतुर्थी की रात भी हमको अब युग जैसी लग रही थी। पुत्र से मिलने को तड़पने वाली माता, पति से मिलने को व्याकुल स्त्री, इनकी अपेक्षा युद्ध के लिए युद्ध भूमि पर जाने वाला योद्धा अधिक उतावला होता है। और मार्गशीर्ष मास का शुक्ला पंचमी का वह क्रांतिकारी दिवस उदित हुआ। भारद्वाज पक्षी के शुभ सूचक दर्शनों से सभी को आनंद हुआ। अश्वशाद, गजादि, पदादि, रथी और महारथी राजभवन के बाहर मैदान में अनुशासनबद्ध खड़े हो गए। सबके पराक्रम का संचित बांध अब टूटने वाला था। देश देशांतर में अब उसको भ्रमण करना था। अंगराज कर्ण दिग्विजय के लिए आज कुरुओं के हस्तिनापुर नगर से बाहर प्रस्थान करने वाले थे। बचपन में सीपियां इकट्ठी कर उसे संपत्ति रूप में राजमाता को दिखाने वाले हम कर्ण शोण अब हीरे माणिक्य, मोती, प्रवाल, गोमेद और वैदुर्य से भरी हुई गाड़ियां लाकर यह संपत्ति सविनय उनके चरणों पर अर्पित करेंगे। फिर भी वह भैया से कहेंगी ही, वसु, इस दिग्विजय में कभी गंगा के पानी में तो नहीं उतरा था ना? सीधे साधे मनुष्य थे हम, दारिद्र्य में और वैभव में एक दूसरे से समान प्रेम करने वाले। नगाड़े की मंद मंद ध्वनि प्रत्यूषा से ही राजभवन के भव्य प्रांगण में गूंज रही थी। वर्षा ऋतु में पेटिका में रखा हुआ अतल सी वस्त्र का नहुष महाराज के समय से ही संभाल कर रखा गया। कुरुओं का त्रिकोणी राजध्वज महामंत्री विदुर के हाथों पुष्पमाला से युक्त कर राजभवन के शिखर पर चढ़ा दिया गया था। सूर्य ने पूर्व दिशा को प्रकाशित किया। उसकी सुनहली किरण शलाकाओं में वह भगवा ध्वज चमकने लगा। वायु के साथ वह फहराने लगा। वह उस ऊंचे राजभवन के शिखर पर से भी अपना सिर उठाकर दृष्टि क्षेत्र में आने वाले सभी राजाओं से कह रहा था, सावधान, अभेद्य कवच वाला कुंडलधारी हस्तिनापुर का वीर आज प्रस्थान कर रहा है। शरणागति या रणांगन में बलिदान, इसके अलावा अब आपका अन्य कोई भविष्य है ही नहीं। सावधान। प्रत्युषा में ही उठकर भैया ने स्वयं सेना का निरीक्षण किया। अश्वशादों को और गजातियों को नदियां पार करने के संबंध में विशेष आदेश दिए। गजदल के हाथियों को घेरकर उनको छेदते हुए शत्रु पर कैसे छोड़ा जाए, यह सब पदातियों को समझाया। अन्न पकाने वालों को ओदन कम मात्रा में पकाने को कहकर मांसाहार पर विशेष जोर देने की सूचना भी उन्होंने दी। उस आहार के पश्चात स्फूर्ति के साथ उचित परिणाम में सभी सैनिकों को सोमरस वितरित हो सके, इस ओर भी ध्यान रखने को उन्होंने कहा। उनकी केवल एक झलक पाकर ही वीर योद्धाओं की भुजाएं स्फुरित हो रही थीं। जिन जिन पथकों में होकर वे घूमे, उन पथकों के कुछ सैनिक तो एकदम आगे बढ़कर उनके सुनहले संकुचित होते गए चरणों को छूकर श्रद्धा से वंदन कर रहे थे। उनका एक हल्का सा स्पर्श अथवा एक शब्द मात्र या सानिध्य ही सबको अभिभूत कर देता था। सेनापति का आकर्षक व्यक्तित्व भी सैनिकों के लिए प्रेरणादायी होता है। सारा निरीक्षण पूरा होते ही वे अकेले ही अर्घ्य दान के लिए गंगा के किनारे गए। वह तो उनका जीवन भर का व्रत था। उदित होते हुए दिनकर को अंजलि से अर्घ्य दान और आंखों से श्रद्धा अर्पण कर वे घड़ी भर में ही पुनः राजभवन लौट आए। उनका मुखमंडल प्रखर सूर्य कुसुम जैसा हिरण्यवर्णी दिखाई पड़ रहा था। कपोलों का रक्तवर्ण पलाश वृक्ष के रक्त पुष्पों को भी लज्जित कर रहा था। आंखों की नीली पुतलियों से अर्घ्य दान से संचित प्रकाश की किरणें बाहर निकल रही थीं। कुंडल पके कोकम फल जैसे लाल दिखाई दे रहे थे।
पुरोहित जी ने विधि पूर्वक उनको सेनापति बनाया। मंत्र घोषित कर पवित्र नदियों का जल उनके मस्तक पर डाला। राजा दुर्योधन ने रजनीगंधा के ताजे फूलों की माला हंसते हंसते उनकी कलाई पर बांधी। गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने विशेष रूप से मढ़वाया गया लोह सिर स्त्राण स्वयं उनके मस्तक पर रखा। सभी योद्धाओं ने अनंत पारिजात, चंपक आदि विविध प्रकार के पुष्प अपने प्रिय सेनापति पर बरसाए। संपूर्ण अंग पर लोह कवच धारण कर वे गुरुजनों के आशीर्वाद लेने के लिए राजप्रासाद के एक एक भवन में घूमे। पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र, राजमाता गांधारी देवी, महामंत्री विदुर, गुरु द्रोणाचार्य, इन सब के आगे उन्होंने आशीर्वाद के लिए श्रद्धा से सिर झुकाया। अंत में वे राधा माता और पिताजी के सामने आकर खड़े हो गए। वृषाली भाभी ने तत्परता से आगे बढ़कर निराजन की प्रसन्न ज्योतियों से हमारी आरती उतारी। कांपते हाथों से उनके और मेरे भाल पर कुमकुम तिलक लगाए। मस्तक पर अक्षत बिखेरते समय उनके नेत्र डबडबा आए। बाएं हाथ से अंशुक का छोर आर्द्र नेत्रों से लगाती हुई वे धीरे से बोली, प्रति सप्ताह आपका समाचार यहाँ आना चाहिए। देवर, ध्यान रखना। वृषाली, सुप्रिया का ध्यान रखना। पुत्रों को नियम पूर्वक व्यायामशाला में जाना चाहिए। भैया ने धीर गंभीर शब्दों में उनसे कहा। सुप्रिया भाभी की ओर एक दृष्टि डालकर दुखावेग सहन करने की मौन सूचना दी। आगे बढ़कर हम दोनों ने ही श्रद्धापूर्वक माताजी और पिताजी को वंदन किया। भैया को पास खींचकर राधा माता बोली, वसु, देह पर से लोह कवच कभी मत उतारना। शत्रुन तब को एकाकी मत छोड़ना। मुझे वह कभी शूण नहीं कहती थी। मात, तुम्हारी कृपा का कवच और अभेद्य शरीर होने पर डर किस बात का? हमको आशीर्वाद दो। कातर सुर में भैया बोले। माता ने हमारे मस्तकों का अवग्रहण किया। भैया ने वृषसेन, प्रसेन, भानुसेन, चित्रसेन, सुषेण और वृषकेतु के लंबे घुंघराले बालों में प्रेम से उंगलियां फेरी। मेरी कन्या मीनाक्षी को एकदम ऊपर उठाते हुए वे बोले, मीनू, अपने पिताजी से कहो कि मेरा रथ अच्छी तरह हाँके। हम लौटते हुए तुम्हारे लिए सुंदर वर लाएंगे। वर्मा ने क्या है ताऊ जी? उसने उनके कुंडलों को हाथ से छूते हुए कहा। हम सबको हंसी आ गई। बारंबार बहने को उद्यत आंसुओं को बड़ी कठिनाई से रोककर भारी हृदय से हमने अपने स्नेही कुटुंबियों से विदा ली। आंखों ही आंखों में मैंने मेघमाला से कहा, चलता हूँ। आंखों के आंसू सबके सामने पहुंचने में कठिनाई अनुभव होने के कारण वह धीरे से द्वार की ओट में हो आई। हम एकदम सेना की दिशा में मुड़े। अब मुड़कर नहीं देखा जा सकता था। मोह के पाश सदैव पराक्रम को बांधने का प्रयत्न करते हैं। निश्चय रूपी सशक्त हाथों से उनको एक दिन तोड़ना ही पड़ता है। राजभवन के कलश पर फहराते हुए भगवा ध्वज की ओर देखकर मुझको ऐसा लगा कि वह संभवतः यही बात कह रहा है। श्वेत शुभ्र वायुजीत पर जरी जटित वस्त्र का प्रयाण कसा हुआ था। भैया उछलकर क्षण भर में उस पर आरूढ़ हो गए। शिखर के सिरे पर बैठे हुए गरुड़ जैसे राजा दुर्योधन और अश्वत्थामा केवल ये दो ही गंगा तक साथ देने के लिए चलने वाले थे। वे भी अपने घोड़ों पर आरूढ़ हो गए। कुरुओं का युद्ध ध्वज मेरे हाथ में देते हुए भैया ने पीछे खड़े हुए गजाति, अश्वशाद और पदातियों को दीर्घ लंबी सशक्त सैनिकों की पंक्तियों पर एक बार दृष्टि डाली। सब ठीक ठाक है, यह विश्वास होते ही सभी सैनिकों को लक्ष्य कर उन्होंने दिशा दिखाने के लिए हाथ में लगे राजदंड को ऊपर उठाकर गर्जना की, पांचाल राज्य। पूर्व क्षितिज पर स्थित साक्षात सूर्यदेव जैसे ही वे मुझको लगे। अपनी पुष्ट जंघाओं में वायुजीत को कसकर जैसे ही उन्होंने पंजे से संकेत किया, अपनी झब्बेदार पूंछ फुलाता हुआ वह चल पड़ा। उसी समय शंख, आनक, गोमुख, डिडिम्ब आदि की ध्वनियां आपस में मिल गईं। पीछे आती हुई 4 अक्षौहिणी सेना के असंख्य मुखों से निसृत जय जयकार के राजभवन की भित्तियों के पाषाण तक सिहर उठे। अंगराज कर्ण जयतु। कुरुओं का राजदंड चमचमाती सूर्य किरणों में चमकने लगा। पूर्ण रूप से खुले हुए महाद्वार से वायुजीत बाहर निकला। उस समय संयोग से एक शुभ्रवर्णी गाय भैया के सामने आ गई। उन्होंने फिर वल्गाएं खींची। एकदम नीचे कूदकर उन्होंने झुककर उसके खुरों से हाथ लगाकर वंदन किया। कलाई पर बंधी हुई निशिगंध के फूलों की माला झट से तोड़कर श्रद्धापूर्वक उसके काले खुरों पर अर्पण की। कुरुओं का राजदंड क्षण भर को उसके मस्तक की शुभ्र त्वचा से लगाया। वह दृश्य देखकर पराक्रमों उत्सुक सैनिकों ने पुनः घोषणा की, सेनापति कर्ण महाराज जयतु। मेरा वक्ष स्थल अभिमान से फूल उठा।
इतना मनमोहक प्रसंग मैंने अपने जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। हम सारथी पुत्र होकर भी आज अभिमान से वीर क्षत्रियों का नेतृत्व कर रहे थे। वे भी आनंदोल्लास से हमारा गगनभेदी जय जयकार कर रहे थे, हमारे पीछे दौड़ रहे थे। बातों ही बातों में गंगा का किनारा आ गया। आगे गए हुए नौका पथक ने सैकड़ों सुदृढ़ नौकाएं हाथियों की पीठ पर से उतार ली। चटपट उनको पात्र में डालकर उनके चप्पू हाथों में ले लिए। उत्साही पदाती उन नौकाओं से फटाफट दूसरे तटों पर पहुंचने लगे। हाथी और घोड़े तैरते हुए नदी पार करने लगे। घड़ी भर में ही सभी पथक उस पार पहुंच गए। हम 4 जने ही पीछे रह गए। युजीत पर से उतरकर भैया ने युवराज दुर्योधन को प्रगाढ़ आलिंगन किया। अश्वत्थामा का आलिंगन करते हुए वे बोले, गुरुपुत्र, तुम्हारा कथन सत्य है। मनुष्य का जीवन ओस की बूंदों जैसा ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार पराक्रम की किरणें संसार पर परावर्तित करने का प्रयत्न जीवन भर करता रहता है। तुम्हारी शुभकामनाएं साथ होने पर दिग्विजय कर दिग्विजय कर्ण के रूप में ही मैं लौटूंगा। कर्ण, मुझे विश्वास है तुम यशस्वी होगे। जाओ, मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ हैं। गुरुपुत्र ने हाथ उठाया। उसके मस्तक पर वस्त्र का छोर वायु के झोंकों के साथ फरफरा रहा था। आंखें सजल दिखाई पड़ रही थीं। चलता हूं। वायुजीत को पानी में छोड़कर नौका में चढ़ते हुए हमने हाथ उठाए। वे दोनों ही किनारे पर भीगी बालू में निशब्द खड़े हुए अपने उठाए हुए हाथों को कलाई पर से हिलाने लगे। हम हस्तिनापुर से दूर जाने लगे। गंगा की असंख्य लहरें भी हमारी नौकाओं पर धड़ाधड़ टकराती हुई कर्ण शोण कहकर हमको विदा कर रही थीं। दूर राजभवन के ऊंचे शिखर पर भगवा ध्वज शान से फरफरा रहा था। गंगा पार करते ही दिग्विजय की रोमांचक यात्रा प्रारंभ हो गई। पूर्व दिशा में 20 योजनों पर सबसे पहला नगर भद्रवती आया। इस नगर का राजा था श्वेतपर्ण। गुप्तचर के द्वारा हमारी दिग्विजय की सूचना उसको पहले ही मिल चुकी थी। युद्ध का प्रसंग टालने के लिए आम्र शाखाओं से स्वागत द्वार सजाकर सुवर्ण पात्र में हीरे माणिक्य आदि लेकर अपने सचिव के साथ हमारे स्वागत को वह स्वयं आ गया। दिग्विजय का प्रारंभ ही एक शुभ शरणागति से हुआ। उसकी भेंट की हुई संपत्ति को गाड़ियों में डालकर हमारी सेना पूर्व की ओर बढ़ने लगी। इसके बाद ही आने वाला प्रथम प्रबल राष्ट्र पांचालों का था। श्वेतपर्ण का राज्य छोड़कर पांचाल देश पहुंचने के लिए हमको गंगा नदी पुनः पार करनी थी। इस यात्रा में सबसे बड़ी कठिनाई नदियों की थी। इसीलिए हमने अपना नौका पथक शक्तिशाली बनाया था। इस पथक में कुशल तैराक और लंबे तगड़े मछुए ही मुख्य रूप से भर्ती किए गए थे। साक्षात युद्ध में इस पथक को कभी भाग नहीं लेना था, वरन ऐसे समय तो छावनी के शिविरों में इस पथक के योद्धाओं को विश्राम करना था। देश देशांतरों के नगरों में भ्रमण कर नदियों के प्रवाहों को कहां कहां पार किया जा सकता है, यह जानकारी चतुराई से उनको प्राप्त करनी थी। टूटी फूटी नौकाओं का संस्कार करना था। भोजन पकाने वालों का भी अलग पथक था। वे तथा प्रेत दहन करने वाले भी युद्ध में भाग लेने वाले नहीं थे। ये पथक ढाल की तरह सैनिकों योद्धाओं के उपयोग में आने वाले थे। हमारा दिग्विजय सैन्य चलता फिरता एक नगर ही था। उसमें सभी प्रकार के लोगों का समावेश था और उन सभी की अपनी सेनापति में प्रगाढ़ निष्ठा थी। समस्त सेना अनुशासन और श्रद्धा से परिपूर्ण थी। हम लोग पांचालों की ओर पवन वेग से बढ़ते जा रहे थे। उस देश का राजा था द्रुपद, पांडव पत्नी द्रौपदी का पिता। राजपुत्र धृष्टद्युम्न कभी हमारी शरण में नहीं आ सकता था। युद्ध करके उसको पराजित करना ही था। बीच की यात्रा 7 दिनों की थी। स्थान स्थान पर हमारे शिविर लग रहे थे। प्रत्येक योजन के बाद सृष्टि का सौंदर्य मनमोहक रूप में सामने आ रहा था। कुंभ, कुमकुम, सतोना, हलवण, पलाश, पाटल आदि विविध वृक्ष हरे चवर ढुलाते हुए हमारे सैन्य को उल्लसित कर रहे थे। कितना ही प्रयास क्यों न किया जाए, लेकिन कोई भी थकता नहीं था, न ठंडा और न ही उष्ण। ऐसा समशीतोष्ण उत्साहवर्धक वातावरण विजिगीषु मन की कलियां खिला रहा था। हस्तिनापुर छोड़ने के बाद 10वें दिन हम पुनः गंगा के तीर पर आए। अपने हाथ में लगा राजदंड मेरे हाथ में देकर पदस्थ होकर भैया ने घुटने टेक कर गंगा के विशाल पात्र को वंदन किया। शोण, यह नदी नहीं है, माता है। यही प्रतीति मुझको नित्य होती रहती है। क्यों होती है ये कभी समझ में नहीं आया। तुम्हें याद है चंपानगरी में बचपन में मैं इसकी लहरों की ओर कैसा एकटक देखता रहता था। उस समय तुम सीपियां एकत्र किया करते थे।
भैया ने मुझको स्मरण कराया। हाँ, जब हम चंपानगरी में थे तब तुम एक बार तो रात भर इसके पात्र में खड़े रहे थे। प्रातःकाल लौटने पर राधा माता ने इस संबंध में तुमसे बार बार पूछा था। सचमुच भैया, तुमको इस गंगा के प्रति इतना आकर्षण क्यों है? राजहंसों को मानस का, गरुड़ों को पर्वत शिखरों का, विद्युतों को आकाश का आकर्षण क्यों होता है, यह क्या बताया जा सकता है? नहीं। शोण, इस नदी के प्रति मुझको इतना आकर्षण क्यों है, यह मैं कभी नहीं बता सकूंगा। देखो, उन्होंने अपने भुजदंड पर बंधी हुई चांदी की पेटिका खोलकर मेरे सामने कर दी। यह पेटिका राधा माता ने चंपानगरी छोड़ते समय मुझे दी थी। क्यों? इतनी छोटी सी यह पेटिका ही उसने मुझे क्यों दी, यह तुम ही बता सकोगे क्या? उस पेटिका को गंगा के पानी में धोकर स्वच्छ करते हुए उन्होंने मुझसे पूछा। उत्तर के लिए जब उन्होंने मेरी ओर देखा तो वह छूटकर पात्र में गिर पड़ी, किंतु चौड़े पैंदे के कारण वह तैरती रही, हिचकोले खाती हुई। संभालो उसे, नहीं तो राधा माता की जिस भेंट को तुमने प्रेम से संभाल रखा है वह किसी और के हाथ में चली जाएगी। मैं उस तैरती हुई पेटिका की ओर उंगली दिखाता हुआ बोला। उन्होंने आगे झपट कर वह पेटिका पुनः हाथ में ले ली और मैंने उसे पुनः उनके भुजदंड पर बांध दिया। शोण, इस नदी तट से मेरी अनेक स्मृतियां आबद्ध हैं। इसी नदी के दूसरे तीर पर मेरे प्रथम पुत्र सुदामन ने चिर विश्रांति ली है। सुदामन की स्मृति से क्षण भर को मेरे मन भी द्रवित हो गया। उनका कथन उपयुक्त ही था। सुदामन को आश्रय देने वाली उदार आश्रयदात्री के रूप में मैंने भी उसको वंदन किया। भैया की भावनाओं से समरस हो गया। अब हमारा पांचालों के प्रबल राज्य में प्रवेश हो गया था, कांपिल्य नगर। पांचालों की राजनगरी हमको सामने स्पष्ट दिखाई देने लगी। अब महान संघर्ष प्रारंभ होने वाला था। इसी नगर में स्वयंवर का मत्स्य यंत्र गरगराया था। सुदामन धराशायी हुआ था। जो नहीं होना चाहिए था वह घटित हुआ था। पांचालों की इस राजनगरी में द्रुपद राजा के पास भेजे गए हमारे दूत को दृष्टिद्युम्न का जो विचित्र उत्तर मिला, उसको सुनते ही सभी को क्रोध आ गया। हमारे दूत से उसने कहा, अपने सेनापति से कहना कि तेरे अभेद्य कवच को जला डालने के लिए अग्निपुत्र दृष्टिद्युम्न सदैव तैयार है। उस संदेश को सुनते ही सभी पथक प्रमुख आग बबूला हो गए। कांपिल्य नगर की ओर उंगली उठाकर भैया ने सेना को टूट पड़ने की आज्ञा दी। नगर के बाहर भव्य रणांगण में पांचालों की और हमारी सेना के बीच टक्कर हुई। युद्धामन्यु, सुरथ और शत्रुंजय अपने इन सभी बंधुओं के साथ दृष्टिद्युम्न पांचाल सेना के अग्रभाग में खड़ा था। उसके शरीर पर बाणों की वर्षा करते हुए संतप्त भैया गरज उठे। दृष्टिद्युम्न, यह कवच जलने वाला नहीं, जलाने वाला है। उन दोनों में घोर संग्राम प्रारंभ हो गया। बाण फेंकते फेंकते दृष्टिद्युम्न थक गया। खड्ग लेकर वह क्रोध में भैया पर टूट पड़ा, परंतु उनके आगे उसकी एक न चली। सूर्यास्त हो जाने से उस दिन का युद्ध बंद हो गया। सैनिक शिविर की ओर लौटे। दूसरे दिन युद्धामन्यु सामने आया, परंतु विजय के लिए बौखलाए हुए भैया ने उसको क्षण भर में ही भगा दिया। फिर दृष्टिद्युम्न से मुठभेड़ हो गई। जैसे जैसे सूर्य प्रकाश में चढ़ने लगा वैसे दृष्टिद्युम्न का भैया के सामने खड़ा रहना भी असंभव होने लगा। दोनों ही सैन्यों के अश्वसाद, गजाति और पदाति एक दूसरे से पूरी शक्ति से भिड़े हुए थे। मेरे सामने पांचाल पुत्र सुरथ खड़ा था। भैया ने दृष्टिद्युम्न को निशस्त्र कर दिया। सिर झुकाकर वह सूत पुत्र के आगे दीन भाव से खड़ा हो गया। कांपिल्य नगर के नायक रहित सैनिक पलायन करने लगे। पांचाल देश का पतन हो गया। अरिष्ट सैन्य ने वृद्ध द्रुपद राज को भैया के सम्मुख उपस्थित किया। उसके हाथ बंधे हुए थे। हमारी विजयी सेना ने कुरुओं के राज्य का आकाश मंडल गुंजाते हुए उच्च स्वर में जय घोष किया। खोलो, राजा के हाथ खोलो। तीव्र असहमति के स्वर में अरिष्ट सेन को आज्ञा हुई। द्रुपद राज ने आश्चर्य से सिर ऊपर उठाकर पूछा, क्या अपेक्षा है अंगराज? कर। द्रुपद के स्वर्णिम किरीट पर अपनी दृष्टि स्थित कर हमारे सेनापति ने कहा, क्या दूं? गोधन, सुवर्ण, रत्न, हीरे या दासदासी? द्रुपद का सिर झुका हुआ था। राजन, यह सारी संपत्ति तो आज गुरुओं के भंडार में पड़ी पड़ी सड़ रही है। मैं जो मांग रहा हूं वह कर और ही है। भैया ने भौहें ऊंची करते हुए उसे कहा, कौन सा? आश्चर्य से उस वृद्ध के सिकुड़न भरे भाल पर सिकुड़ने और अधिक बढ़ गईं। भय से क्षण भर को उसकी आंखें थरथरा गईं। मेरे पुत्र की समाधि का तुम, राजन, तुम ही स्वयं मेरे सुदामन की समाधि बनाकर खड़ी करो, इस कांपिल्य नगर में ही, गंगा के किनारे। बोलो,
है स्वीकार। आज ही, एक ही रात में ही। उनका दृढ़ निश्चयी स्वर शिविर के पटलों को कंपित करने लगा। उस वृद्ध राजा की श्रांत मुद्रा गतकाल की कटु स्मृति से थकित हो गई। उसने स्वीकृति सूचक सिर हिलाकर अपनी सहमति प्रदर्शित की। कुरु के राजदंड को पांडवों के ससुर ने मान्य किया। एक रात में सुदामन की समाधि गंगा के किनारे तैयार हो गई। हम कांपिल्य नगर छोड़ने की तैयारी करने लगे। प्रातःकाल पांचालों का सचिव कर में थाल लेकर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उन थालों को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। भैया ने तो अन्य किसी भी प्रकार के कर की मांग उनसे नहीं की थी, फिर भी उन्होंने वह भेज दिया था। इतने दीर्घ काल बाद द्रुपद कर्ण को पहचान पाया था। सुदामन की मृत्यु के पश्चात लगभग 15 वर्ष बाद बनवाई गई उस धवल समाधि पर पांचालों के राज्य के एक विशेष प्रसिद्ध मधुमालती के फूल चढ़ाकर हमने कांपिल्य नगर छोड़ दिया। पांचाल देश के पतन की सूचना लेकर दूत हस्तिनापुर की ओर चला गया। वह वृषाली भाभी को सुदामन की समाधि का संपूर्ण वृत्तांत बताने वाला था। यह सूचना मैंने ही उसको दी थी। उस व्याकुल माता को इतने से कुछ तो मानसिक संतोष मिल सकेगा। पांचाल देश छोड़ते ही हमारी सेना पूर्व दिशा में कौशलों के राज्य की ओर आगे बढ़ने लगी। विजय के उन्मेष से सैनिकों का आत्मविश्वास द्विगुणित हो गया था। वे ऐसे दौड़ रहे थे जैसे चाप से बाणों की धाराएं छूटती हैं। हस्तिनापुर छोड़े अब हमको 15 दिन हो गए थे। विजयानंद से उन्मत्त योद्धागण महाबाढ़ भरी नदी की गति से दौड़ा करते हैं। कालकूटों के राज्य की सीमाएं प्रारंभ हो गईं। अब हमारे सामने सबसे कठिन समस्या जो थी वह थी नैमिषारण्य की। इतने घोर घने अरण्य को इतनी अपार सेना के साथ कैसे पार किया जाए? इसको पार किए बिना कौशलों के राज्य में प्रवेश करना संभव ही नहीं था, या फिर मार्ग बदलकर काशी राज्य को लक्ष्य बनाकर चलना पड़ेगा। गंगा के किनारे किनारे अनेक दिनों घोड़े दौड़ाने के बाद काशी राज्य आया। यदि हम उस दिशा से आगे बढ़ जाते तो कालकूट, कौशल और किरात, ये तीनों ही राज्य हमारे दिग्विजय के मार्ग से एकदम अलग पड़ जाते। इसीलिए पहले कौशलों को लक्ष्य बनाकर हमारा ध्वज दौड़ रहा था। नैमिषारण्य का आवाहन स्वीकार कर मार्ग शीर्ष का कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो गया। चंद्रिका न होने के कारण रात की दौड़ बंद हो गई। स्थान स्थान पर छावनियां पड़ जाती। कृष्ण चतुर्थी को ही हमने गोमती नदी पार कर ली थी। अब सामना था नैमिषारण्य का। 3 दिन की कष्टमय यात्रा कर कृष्णा सप्तमी की ठंड से जमा देने वाली प्रातः बेला में हम लोग नैमिषारण्य के पास आए। उस अरण्य की ओर देखते ही सभी अवाक रह गए। कोहरे से ढका हुआ असंख्य वृक्ष महावृक्षों का मानो एक पर्वत ही इस ओर से उस छोर तक हाथ पैर फैलाए खड़ा था। धरती समतल अवश्य थी, परंतु अरण्य अति सघन था। हमारे शिविर उसके आगे बहुत ही शूद्र लग रहे थे। अरुणोदय हुआ। गोफन से कंकड़ फेंकते ही जैसे पक्षियों के झुंड आकाश में उड़ जाते हैं, वैसे ही सूर्य किरणों ने कोहरे के बादलों को उड़ा दिया। कोहरा छट जाने से स्पष्ट दिखाई देने वाला वह हरा भरा अरण्य और अधिक भयानक लगने लगा। शेन, सारंग, धनछड़ी, चित्ररथ, चंडोल, भारद्वाज, पत्ररथ, कोकिल आदि अनेक पक्षी सहसा ही चहचहाने लगे। रात्रि कीट अपना नाम असत्य सिद्ध करने के लिए दिन में ही किरकिर कर रहे थे। रह रहकर हिंसक जीव गरज गरज कर सबों को दहलाने की चेष्टा करने लगे। हमारे सम्मुख उपस्थित था प्रकृति का भयानक आवाहन। क्या करना चाहिए? अब सामने स्थित घोर अरण्य कैसे पार किया जाए? मार्ग निकालने के लिए सभी पथक प्रमुख मेरे शिविर में उपस्थित हुए। वे सभी युद्ध नीतिज्ञ थे, परंतु उनको भी कुछ नहीं सूझ रहा था। संघमित्र, हिरण्यवर्मा, व्याघ्र शर्मा, वीरदत्त, किसी के पास भी कोई उपाय नहीं था। अब इतनी सेना लेकर पीछे लौटना तो संभव नहीं था। भाल पर सिकुड़ने डालकर हम लोग चिंतित बैठे हुए थे। इतने में ही प्रातःकालीन नित्य कर्म से निवृत्त होकर भैया हंसते हुए शिविर में आए। सभी लोग सिर झुकाए हुए ही खड़े हुए थे। क्यों छोड़, तुम सभी इस तरह चुप क्यों हो? उन्होंने सुनहली भौहें ऊंची करते हुए पूछा। यह अरण्य कैसे पार किया जाए? सेना का मार्ग अब बदलना पड़ेगा। मैंने नैमिषारण्य की ओर उंगली उठाकर अपनी और सबकी व्यथा बताई। अरण्य? बाईं गुलाबी हथेली पर बाएं हाथ की दृढ़ मुट्ठी 1-2 बार मारकर अपने पैरों की ओर देखते हुए वे क्षण भर विचारमग्न रहे। उनके पैरों की लंबी पुष्ट तेजस्वी उंगलियों में हलचल हो उठी। फिर सहसा सिर उठाकर वे दृढ़ता से हिरण्यवर्मा से बोले। हिरण्यवर्मन,
अच्छी तरह दौड़ने वाला एक शक्तिशाली घोड़ा लो और इस अरण्य में घुसकर पहले ये पता लगाओ कि किसी ऋषि का कोई आश्रम और कोई नदी यहाँ है क्या। जल्दी जाओ। जो आ गया। हिरण्यवर्मन खड्ग संभालता हुआ तत्क्षण शिविर से बाहर चला गया। अरण्य की ओर दौड़ते हुए घोड़ों के खुरों की टप टप आवाज अस्पष्ट होती गई। हम सभी लोग आश्चर्य से अपने सेनापति की ओर देखने लगे। ऋषि की तपस्या के प्रभाव से अरण्य जलाने की कल्पना वह कर रहे थे क्या? शोण, अपनी सेना को मद्य की पूर्ति करने वाले प्रमुख का नाम क्या है? उन्होंने असंबद्ध प्रश्न पूछा। सोमपर्ण, मैंने आश्चर्य छिपाते हुए उत्तर दिया। बुलवाओ उसको। एक सैनिक को भेजकर मैंने क्षण भर में ही सोमपर्ण को सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही वह सामने पहुंचा, उसके पास जाते हुए भैया ने पूछा, सोमपर्ण, मद्य को अधिकाधिक मादक करने के लिए तुम सोमरस में क्या डालते हो? महुए के मादक फूल। जाओ, अपने सेवकों को इसी समय इस अरण्य में भेजकर अधिक से अधिक महुए के फूल और सोमवल्ली लाने का आदेश दो। जो आ गया। सोमपर्ण चला गया। शिविर की दरार में से उसके पथक से सेवक अरण्य की ओर जाते हुए हमें दिखाई पड़े। भैया की असंगत कल्पनाओं का कुछ भी अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग दिग्विजय के लिए बाहर निकले हैं या मद्य पीने के लिए? इस शंका ने मुझको चुप न रहने दिया। मैंने पूछा, यह क्या कर रहे हैं आप? शोण, हमारी सेना में 87 सहस्त्र हाथी हैं। उनमें से 40 सहस्त्र हाथियों को अब सोमपर्ण मटकियां भर भर कर बनाया गया मादक द्रव्य पिलाएगा। मद्य पीकर उन्मत्त हुए हस्ती दलों को भालाधारी सैनिक पीछे से निरंतर भालों की नोकों से छेदते रहेंगे। वेदनाओं से विक्षुब्ध हाथी चित्कार करते हुए इस अरण्य में घुसेंगे। उनकी प्रचंड सामर्थ्य के आगे ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष धड़ाधड़ टूटकर धरती पर गिर पड़ेंगे। हमारे विराट गजदल के उन्मत्त हाथी आगे दौड़ने के लिए गिरे हुए वृक्षों के इस ढेर को भी सूंड से दूर कर देंगे। उनको प्रेरणा मिलती रहे, इसीलिए इस हस्ती दल में आधे से अधिक हथनियां भी होंगी। वक्ष स्थल पर हाथ बांधे वे सब पर दृष्टि घुमाते हुए बड़ी सहजता से कह रहे थे, शांति भाव से। सेनापति की दृढ़ता उनके पुष्ट और तेजस्वी गोलाकार चेहरे से सतत प्रवहमान हो रही थी। नीली आंखें चमक रही थीं। तो फिर हिरण्यवर्मा को किस लिए आपने आगे भेजा है? ऋषि के आश्रम का और नदी का क्या संबंध? इस अरण्य में यदि कोई ऋषि आश्रम हो तो इन विक्षुब्ध हाथियों के पैरों तले वह उद्ध्वस्त न हो जाए, यह सावधानी हमें रखनी चाहिए, जिससे कि ऋषि हमारे सैन्य को शाप दग्ध न कर दें। उन्होंने हमको आश्चर्यचकित कर दिया। और नदी का क्या होगा? मुझको उनकी कल्पना बड़ी सुखद लगी। उनके भव्य कपाल की ओर देखते हुए मैंने प्रश्न किया। उनके बुद्धिमान नेतृत्व पर मुझको अत्यंत अभिमान हुआ। आगे जाकर ये विक्षुब्ध हाथी उस नदी में जी भरकर डुबकियां लगाएंगे। जल विहार से वे तृप्त होंगे। उनकी मस्ती धीरे धीरे उतर जाएगी। हमारी यात्रा आगे चलती ही रहेगी, मार्ग न बदलते हुए। उनकी नीली आंखें एक अपूर्व तेज से चमक रही थीं। उनके असीम शक्ति सामर्थ्य की प्रतीति यूं तो हमें अनेक बार हो ही चुकी थी, परंतु एक सेनापति में कितनी योजना कुशलता होनी चाहिए, यह बात मैं पहली बार ही उनमें देख रहा था। उनकी प्रगल्भ बुद्धि का इतना उत्कर्ष मुझको कभी किसी में दिखाई भी नहीं पड़ा था। बुद्धिमान सेनापति की ऐसी एकाध कल्पना से ही सैनिकों की असंख्य बाधाएं दूर हो जाती हैं। आधी घड़ी के बाद ही हिरण्यवर्मा अरण्य से वापस आ गया। उसके शरीर पर वस्त्र जगह जगह फट गए थे। छाती ऊंची नीची हो रही थी। महाराज, अरण्य में कहीं भी आश्रम नहीं है, परंतु बहुत दूर चलकर एक बड़ी नदी है। मेरा अनुमान है कि वह सरयू नदी ही होगी। उसने सांस रोकते हुए अभिवादन करके निवेदन किया। अपने फटे हुए वस्त्रों का भी उसको ध्यान नहीं था। हमारे सेनापति के गोलाकार मुखमंडल पर मुस्कान की रेखा खिंच गई। आंखें चमकने लगी। यही हम चाहते हैं, आश्रम नहीं, नदी ही चाहिए। आसन से उठकर उंगली से नीलमणि की अंगूठी उतार कर हिरण्यवर्मा की ओर फेंकते हुए भैया ने सोल्लास कहा। हम सभी लोग शिविर से बाहर आए, अरण्य पार करने का दृढ़ निश्चय कर। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो हमारे साथ अपने आकर विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। हमें सुनते रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।